आंसू पोंछ लो। अगले 33 वर्षों तक शनिदेव खोलेंगे धन का द्वार। अब सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि तुमने जितना सहा था, शायद उससे अधिक सह चुके हो। तुमने जीवन के हर मोड़ पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, लेकिन कई बार तुम्हारी मेहनत का फल किसी और के हिस्से में चला गया। तुमने दिन रात परिश्रम किया, अपने सपनों को पीछे रखा, परिवारों की जरूरतों को प्राथमिकता दी, हर मुश्किल में अपनों का साथ निभाया। लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ी, तब कई लोग पीछे हट गए। जिन रिश्तों को तुमने सच्चे मन से संभाला, उन्हीं रिश्तों ने तुम्हें धोखा दिया। अनदेखी, अपमान और अकेलापन मिला। तुम बाहर से शांत रहे, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते चले गए। कई रातें ऐसी रही होंगी जब तुम्हारी आंखों में नींद नहीं थी। मन में केवल यही सवाल था कि आखिर तुम्हारी मेहनत का समय कब आएगा, कब घर में आर्थिक परेशानियां समाप्त होंगी, कब रुके हुए काम पूरे होंगे, कब तुम्हारा सम्मान लौटेगा और कब तुम्हें जीवन में स्थिरता मिलेगी। तुमने लोगों को आगे बढ़ते देखा, अपने आप से पूछा कि ईमानदारी से मेहनत के बाद भी तुम्हारा रास्ता इतना कठिन क्यों बना हुआ है। लेकिन अब समय तुम्हारे धैर्य, संघर्ष और कर्मों का हिसाब बदलने की तैयारी कर रहा है। शनिदेव तुम्हारे जीवन के उन बंद दरवाजों को धीरे धीरे खोल सकते हैं, जिन पर दस्तक देते देते तुम थक चुके थे। जिस अवसर को तुम लगभग भूल चुके थे, वही अवसर दोबारा तुम्हारे सामने आ सकता है। रुका हुआ पैसा लौट सकता है, अधूरा काम फिर से शुरू हो सकता है, पुराना संपर्क लाभ दे सकता है, और जिस व्यक्ति ने कभी तुम्हारी काबिलियत को नजरअंदाज किया था, वही व्यक्ति भविष्य में तुम्हारी सहायता मांगता दिखाई देगा। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था, उन्हें तुम्हारी सफलता स्वयं उत्तर देगी। आने वाला समय पैसा कमाने तक सीमित नहीं रहेगा। यह समय तुम्हें पैसा संभालना, बचत करना, संपत्ति बनाना और अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत करना भी सिखा सकता है। अगले 33 वर्षों का अर्थ यह नहीं कि बिना मेहनत किए हर दिन धन की वर्षा होती रहेगी। इसका अर्थ एक लंबे कर्मफल चक्र से है, जिसमें आज लिए गए सही निर्णय आने वाले कई वर्षों तक तुम्हारे परिवार को लाभ दे सकते हैं। यदि तुम अनुशासन, सत्य, मेहनत और धर्म का साथ नहीं छोड़ते, तो शनिदेव तुम्हें धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंचा सकते हैं जहां तुम्हें छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। लेकिन याद रखना, शनिदेव जब किसी व्यक्ति को बड़ा फल देने वाले होते हैं, तो उससे पहले उनकी परीक्षा भी लेते हैं। वह परीक्षा केवल धन की नहीं होती, बल्कि चरित्र, धैर्य, रिश्तों और निर्णयों की भी होती है। धन आने से पहले तुम्हें कुछ लोगों की असली नीयत दिखाई दे सकती है। कोई करीबी व्यक्ति तुम्हारी योजनाओं को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है, कोई तुम्हारी सफलता से जल सकता है, कोई तुम्हारी भावनाओं का उपयोग करके पैसा तुमसे उधार मांग सकता है, और कोई मीठा बोलकर तुम्हारी मेहनत की कमाई पर अधिकार जमाने का प्रयास कर सकता है। इसलिए आने वाले समय में अपनी आर्थिक योजनाओं को हर व्यक्ति के सामने मत खोलना। तुम कितना कमाते हो, कितनी बचत करते हो, कहाँ निवेश करना चाहते हो और भविष्य में क्या खरीदने की योजना बना रहे हो, इन बातों को सीमित लोगों तक ही रखना। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी सफलता में साथ नहीं देना चाहते, लेकिन तुम्हारी असफलता की खबर सबसे पहले सुनना चाहते हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए जीवन में नई जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि तुमसे अधिक काम लिया जा रहा, लेकिन उसी काम के कारण भविष्य में तुम्हारी पहचान बन सकती है। वरिष्ठ अधिकारी तुम्हारी मेहनत पर ध्यान दे सकते हैं। पदोन्नति, वेतन वृद्धि, विभाग परिवर्तन या किसी महत्वपूर्ण योजना में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बड़ी सफलता पहले अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में आती है। यदि तुम लंबे समय से नौकरी बदलना चाहते हो, तो पुराने अनुभव, पुराने संपर्क और पहले किए गए आवेदन लाभ दे सकते हैं। कोई ऐसी जगह से संदेश या फोन कॉल आ सकता है जहां से तुमने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी।
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को मेहनत बढ़ानी होगी। केवल भाग्य पर भरोसा करने से काम नहीं बनेगा। नियमित अध्ययन, समय का सही उपयोग और पिछले प्रयासों की गलतियों को सुधारना जरूरी होगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए पुराने ग्राहक फिर से संपर्क कर सकते हैं। किसी रुके हुए सौदे में गति आ सकती है। जमीन, वाहन, लोहे, मशीनरी, कपड़े, भोजन, सौंदर्य सामग्री, निर्माण, बैंकिंग, प्रबंधन या ऑनलाइन कार्य से जुड़े लोगों को धीरे धीरे स्थिर लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन किसी बड़े सौदे में केवल सामने वाले की बात पर भरोसा मत करना। हर दस्तावेज ध्यान से पढ़ना और भुगतान की शर्तें लिखित रूप में तय करना आवश्यक होगा। धन आने के संकेत बन सकते हैं, लेकिन साथ ही खर्चे भी बढ़ सकते हैं। परिवार, घर की मरम्मत, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाहन या किसी धार्मिक कार्य पर पैसा लग सकता है। इसलिए पैसा मिलते ही दिखावे में खर्च मत करना। दूसरों को प्रभावित करने के लिए कर्ज लेकर महंगी वस्तु खरीदना आगे चलकर मानसिक तनाव दे सकता है। शनिदेव धन देते हैं, लेकिन साथ ही यह भी देखते हैं कि व्यक्ति धन का उपयोग समझदारी से करता है या अहंकार में बहकर उसे बर्बाद कर देता है। रिश्तों की बात करें तो कुछ पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। जो व्यक्ति नाराज होकर दूर चला गया था, वह दोबारा बातचीत शुरू कर सकता है। लेकिन केवल मीठी बातों पर भरोसा मत करना। यह देखना जरूरी होगा कि सामने वाला अपने व्यवहार में वास्तव में बदलाव लाया है या केवल अपनी जरूरत के कारण तुम्हारे पास लौट रहा है। तुम्हारे सरल स्वभाव का फायदा पहले भी उठाया गया है, इसलिए इस बार भावनाओं के साथ समझदारी भी रखना। वैवाहिक लोगों के बीच धन, परिवार, जिम्मेदारियों का समय की कमी को लेकर तनाव हो सकता है। कई बार तुम अपनी बात करने के बजाय चुप हो जाते हो और उम्मीद करते हो कि सामने वाला स्वयं तुम्हारे मन की परेशानी समझ जाएगा। लेकिन लंबे समय तक चुप्पी रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है। शांत होकर बातचीत करना, आरोप लगाने के बजाय अपनी परेशानी स्पष्ट रूप से बताना और जीवन साथी की बात सुनना जरूरी होगा। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी गंभीर, जिम्मेदार और आर्थिक रूप से समझदार व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। यह रिश्ता शुरुआत में बहुत फिल्मी या दिखावटी नहीं लगेगा, लेकिन भविष्य में स्थिरता दे सकता है। रिश्ते का निर्णय केवल बाहरी सुंदरता या मीठी बातों के आधार पर मत करना। सामने वाले के संस्कार, परिवार के प्रति व्यवहार, जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता पर भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना अत्यंत जरूरी होगा। लगातार भविष्य की चिंता करने से नींद प्रभावित हो सकती है। गर्दन, कंधे, कमर, घुटनों और पैरों में थकान या दर्द महसूस हो सकता है। अनियमित खान पान के कारण गैस, पाचन, वजन, कमजोरी की समस्या बढ़ सकती है। काम के दबाव में भोजन छोड़ना या देर रात तक जागना शरीर को कमजोर कर सकता है। पर्याप्त पानी, नियमित नींद और हल्का व्यायाम तुम्हारे लिए लाभकारी रहेगा। किसी भी गंभीर या लगातार बनी रहने वाली परेशानी को केवल ग्रहों का प्रभाव मानकर नजरअंदाज मत करना। जरूरत होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लेना। मानसिक शांति के लिए रात में मोबाइल का उपयोग कम करना, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना और हर विवाद का उत्तर तुरंत देने की आदत छोड़ना आवश्यक होगा। हर बात को जवाब देना जरूरी नहीं है। कई बार शांति से दूर हो जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। घर परिवार में किसी शुभ कार्य, पूजा, विवाह, नए सदस्य या घर की मरम्मत की चर्चा हो सकती है। जमीन, मकान या वाहन से जुड़ा कोई भी फैसला आगे बढ़ सकता है। परिवार के बुजुर्गों की सेहत और उनकी जरूरतों पर ध्यान देना होगा। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जिन लोगों ने अपने माता पिता या बुजुर्गों की सेवा की है, उन्हें शनिदेव विशेष रूप से कर्मों का शुभ फल देते हैं। कुछ रिश्तेदार तुम्हारी आर्थिक स्थिति जानने के उद्देश्य से तुम्हारे करीब आ सकते हैं, इसलिए अपनी बचत और योजनाओं का प्रदर्शन मत करना। समाज में तुम्हारा सम्मान बढ़ सकता है, लेकिन सम्मान के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। किसी पुराने पारिवारिक विवाद को अहंकार से नहीं, समझदारी से समाप्त करना उचित रहेगा।
जीत वह नहीं जिसमें सामने वाला हार जाए। कई बार सच्ची जीत परिवार को टूटने से बचाने में होती है। गृहिणियों के लिए भी समय आत्मसम्मान बढ़ाने वाला होगा। लंबे समय से घर और परिवार के लिए किया गया त्याग अब लोगों को समझ में आने लगेगा। जीवन साथी की आय में सुधार हो सकता है। घर के खर्चों में संतुलन बनने लगेगा। यदि तुम घर में सिलाई, ब्यूटी, कुकिंग या पूजा सामग्री, ऑनलाइन बिक्री या किसी कला से जुड़ा काम शुरू करना चाहती हैं, तो छोटी शुरुआत लाभकारी रह सकती है। शुरुआत में बड़ा कर्ज या बड़ा जोखिम लेने से बचना हो। अपनी सेहत को हमेशा परिवार के बाद मत रखना। लगातार थकान, कमजोरी या दर्द को सामान्य समझकर टालना ठीक नहीं है। पूरे परिवार का तुम ध्यान रखती हो, इसलिए तुम्हारा स्वास्थ्य रहना भी परिवार के लिए उतना ही आवश्यक है। अपने लिए थोड़ा समय निकालना स्वार्थ नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। आने वाले समय में कुछ पुराने काम, रुके हुए भुगतान और अधूरी बातचीत दोबारा सामने आ सकती है। शुरुआत में जल्दबाजी से बचना होगा। उसके बाद कैरियर, नए संपर्क और आय के अतिरिक्त साधनों पर ध्यान देना लाभकारी रह सकता है। आगे चलकर किसी व्यक्ति, निवेश या साझेदारी की सच्चाई सामने आ सकती है। इस दौरान दस्तावेज पढ़े बिना हस्ताक्षर करना या किसी के दबाव में पैसा लगाना नुकसान दे सकता है। इसके बाद धीरे धीरे निर्णयों में स्पष्टता, रुके कार्यों में गति, भविष्य की योजनाओं में स्थिरता महसूस हो सकती है। हर सप्ताह अपने खर्चों का हिसाब लिखना शुरू करें। समय पर काम पूरा करो और किसी का अधिकार मत छीनो। मजदूरों, कर्मचारियों, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों का अपमान नहीं करना। किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर धन कमाना तुम्हें तुम्हारे शुभ समय को कमजोर कर सकता है। सफलता मिलने के बाद उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने संघर्ष के दिनों में तुम्हारा साथ दिया। शनिवार की शाम सुरक्षित स्थान पर सरसों के तेल का दीपक जला सकते हो। काले तिल, उड़द की दाल, कंबल या भोजन का दान अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करना शुभ होगा। दान दिखावे के लिए नहीं, सच्चे मन से होना चाहिए। प्रतिदिन 11 बार ओम शन सनश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हो। हनुमान चालीसा का पाठ, बुजुर्गों की सेवा और ईमानदारी से किया गया कर्म तुम्हें मानसिक शक्ति देगा। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जिन आंसुओं को तुमने दुनिया से छिपाकर बहाया था, वही आंसू एक दिन तुम्हारी ताकत की कहानी बनेंगे। शनिदेव देर जरूर करते हैं, लेकिन सच्ची मेहनत और अच्छे कर्मों का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ते। तुम्हें अतीत पर रोना बंद करके भविष्य की नींव रखनी है। आने वाले वर्षों में तुम्हारे फैसले केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाले पीढ़ियों का जीवन में बदल सकते हैं। यदि तुम्हें विश्वास है कि शनिदेव तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे, तो कमेंट में सच्चे श्रद्धा से लिखो, जय शनिदेव, मेरा शुभ समय शुरू हो। वीडियो को लाइक करो, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तुमसे छूट न जाए। माता रानी और शनिदेव तुम्हारे जीवन में दुखों का अंधकार दूर करे, तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, सम्मान और धन का आगमन हो। जय माता दी, जय शनिदेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।